जय श्री राम मित्रों। पिछले 8 दिनों में आप सबके सहयोग से लगभग 1400 व्यूअर मेरे चैनल पर तैयार हुए हैं और लगभग 60 सब्सक्राइबर हुए हैं। आगे भी आपके सबका सहयोग मिलता रहे ऐसी अपेक्षा है। और आपको भी अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने जितने भी परिचित हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर करें। चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे देश में पूर्व में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थी। शास्त्रों में जो उल्लेख आता है तो एक वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ रहा करती थी। जो जैसा कर्म करता था उसके आधार पर उसकी पहचान बनती थी। सभी सनातनी थे, सभी हिंदू थे और 4 वर्ण व्यवस्था थी। 4 प्रकार का हिस्सा रखा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ने धर्म पर चलने की शिक्षा देने वाला, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने वाला, जो इस काम में सहायता करता था वो ब्राह्मण कहलाया। और जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र चला सकता है उसको क्षत्रिय कहा गया। और जो समाज व्यवस्था के लिए आवश्यक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद कर सकता हो, व्यवस्था कर सकता है, वो वैश्य कहलाया। और शूद्र यानी समाज में व्याप्त जो गंदगी है उसको स्वच्छ करने वाला। बड़ा महत्वपूर्ण काम है शूद्र का। यानी शूद्र यानी अभी का सफाई कर्मचारी वाले जो शूद्र के बारे में विचार करते ये नहीं है। समाज में जो व्याप्त गंदगी उसको स्वच्छ करना। हम सबको मालूम है कि महाभारत काल में जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो सभी राजाओं को अलग अलग काम युधिष्ठिर ने दिए थे। कृष्ण भी एक राजा के नाते आए थे। कृष्ण ने कहा कि महाराज मुझे भी कुछ काम दीजिए। युधिष्ठिर बोले, आप तो स्वयं भगवान है, मैं आपको क्या काम दूँ, आप स्वयं चयन कर लीजिए। हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने कौन सा काम चयन किया था। भगवान कृष्ण जो सबसे निकृष्ट काम माना जाता है उस काम को कि आने वाले अतिथियों का पैर धोना, झूठी पत्तलें उठाना, क्या संदेश देना चाहते थे समाज को? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम सब बराबर होता है। हम सब समान हैं। हम किसी भी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हम कैसे भी हों, हम सभी वर्णों का, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका समाज जीवन में महत्व है। ये चारों हमारे समाज के वाहन के पहिए हैं। अगर एक भी पहिया कमज़ोर हुआ तो हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कमज़ोर हो सकता है। और इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था केवल एक व्यवस्था के नाते है, हमारी पहचान के नाते हमको कर्म का करना है। वरना जाति व्यवस्था की तो आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर एक है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। कबीरदास जी ने क्या बोला है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। जय श्री राम।